कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khalid. क्या सच्चाई आएगी सामने? कैसे होगी कबीर और बशीर की मुलाकात? क्या जहीर पहुंच पाएगा अपने भाई तक? क्या पता चला जहीर को? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीवुड स्टूडियोज में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कबीर यानी कि ऋतिक रोशन एक ड्रग डीलर बनकर बशीर यानी कि फ्रेडी दारूवाला के एक आदमी से मिलता है और फिर सारा का सारा ड्रग खरीदने की बात करता है और वो उस आदमी को उसके बॉस से मिलने के लिए कहता है। वहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि बशीर का प्लान काम कर जाता है और हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में घुसपैठिए घुस जाते हैं उस वायरस की चुराई हुई इंफॉर्मेशन के जरिए और एक हफ्ते में उन सभी जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट करने की प्लानिंग में लग जाते हैं। और फिर हमें मिलवाया जाता है छोटे से बाहर से 13 साल के बच्चे से, जिससे बशीर ने जबरदस्ती पकड़ कर रखा हुआ है और उसी ने ही उस वायरस को बनाया था। और फिर आगे हमें ये पता चलता है कि वो लड़का जाहिर का भाई है, जिसकी तस्वीर उसके वॉलेट में थी और उसके हिसाब से वो पिछले 1 साल से लापता हो गया था। आगे कबीर और राहुल को वो आदमी बशीर के अड्डे पर ले जाते हैं और जैसे ही वो उस जगह पर एंटर होने वाले थे कि कबीर अपनी वॉच की एक स्विच को ऑन कर लेता है। असल में कबीर की वॉच में जाहिर ने एक छोटा सा कैमरा और ट्रैकर फिक्स किया था और उस कैमरा की मदद से वो वहाँ का नज़ारा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर वो आदमी एक शॉप के सामने आकर रुकता है और उसके बाद वो एक दरवाजे पर रुकते हैं जहाँ 2 गार्ड्स खड़े होते हैं जो कबीर और जाहिर की पूरी तलाशी लेते हैं। अदिति और जाहिर भी उस अड्डे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ शॉप ही नजर आती है और वो भी बंद। और फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं और जब वो उस शॉप के सामने जाते हैं तब वहां ट्रैकर रुक जाता है। मतलब इस शॉप के पीछे ही या इसके अंदर ही कबीर सर और राहुल गए हैं। वहां पहली बार कबीर का सामना होता है मास्टरमाइंड बशीर से। बशीर का वो आदमी बोलता है, जनाब यही है वो दुबई का ड्रग डीलर जिसे कैनबीस चाहिए और वो भी 10 किलो और ये $100 बिलियन देने को भी तैयार है। ये सुनकर बशीर बोलता है, इम्प्रेसिव, लेकिन पहले हमें ये बताइए कि आप 10 किलो ड्रग का क्या करेंगे और हम ये विश्वास कैसे करें कि तुम कोई जासूस नहीं हो। ये सुनकर कबीर मुस्कुराने लगता है और कहता है, ड्रग का डीलर हूँ तो उसकी सप्लाई ही करूंगा। और रही बात जासूस होने की, तो जनाब हमारे खुद के पीछे पुलिस पड़ी हुई है तो हम किसी और की जासूसी क्या करेंगे। मुझे तो बस ड्रग्स और पैसों से मतलब है। ये सुनकर बशीर भी मुस्कुराने लगता है, हम आपके साथ 100 बिलियन की डील करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। ये सुनकर कबीर पूछता है, शर्त? कैसी शर्त? आज अल थवारा स्ट्रीट में कार रेस है और हर साल इसे मैं ही जीतता हूँ। अगर आपने मुझे उसमें हरा दिया तो ये डील पक्की। जिसके जवाब में कबीर कहता है, मुझे ये शर्त मंजूर है। और फिर अपना मास्क पहनता है ताकि उसे कोई पहचान नहीं सके। लेकिन उसके आते ही उसकी गाड़ी देख सब शोर मचाने लगते हैं क्योंकि वो हर बार जीतता है। और वो अपने एक आदमी के कान में कुछ बोलता है और कार में बैठ जाता है। और फिर कबीर भी एक कार में बैठ जाता है और दोनों की गाड़ियां आमने सामने होती हैं। बशीर कबीर से पूछता है, रेडी? तब कबीर कहता है, ऑलवेज। क्या होगा रेस के आगे, कौन है आदिल, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। और आपको क्या लगता है, क्या बशीर को पता चल गई है कबीर की सच्चाई? ये हमें कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।